छुआ। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। ओ मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जय हो, जय हो राधे। श्री राधे। भोले हे शंभो। जय हो। ओ मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ। मैं तो हर पल करूँ प्रभु तेरी याद, मैं तो हर पल करूँ प्रभु तेरी याद। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ। ओ मैं तो हर पल करूँ प्रभु तेरी याद, मैं तो हर पल करूँ प्रभु तेरी याद। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। राधे। भोले
हो मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ। जप हरे हरे भोले दिन और रात, जप हरे हरे भोले दिन और रात। हो मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ। जप हरे हरे भोले दिन और रात, बोलो हरे हरे भोले दिन और रात। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। जय हो जय हो राधे। शंभो जय हो। हरि बोल। शंभो हो तेरे चरण कमल में हो मेरा माँ, तेरे चरण कमल में हो मेरा माँ। हो तेरे चरण कमल में हो मेरा माँ, तेरे चरण कमल में हो मेरा माँ। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से दिल से, आनंद से, भाव से प्रार्थना करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करिए, भाव से भगवान शिव से अपने हृदय की बात दिल से कहिए। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, बैठकर बड़े भाव से, खड़े रहकर नहीं, बैठकर बाबा से दिल से प्रार्थना करो। जिस लिए आए हो बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ये भाव से अपने स्थान पर बैठकर दिल से गुणगान करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। भगवान शिव की कथा कर रहे, शिव का गुणगान कर, आप दिल से जो कहें वो सुनता। एक पत्र आया, बड़े सुंदर सुंदर पत्र हैं, वैसे तो पूरे पत्र अच्छे हैं, पर देखिए बड़ा भाव सुंदर लिखा है। श्रीमती पुष्पा कैलाश सिंह सिसोदिया, ग्राम खामनी, जिला बुरहानपुर से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। जिन्होंने पत्र लिखा है अगर वो कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। श्रीमती पुष्पा कैलाश सिंह सिसोदिया, ग्राम खामनी, जिला बुरहानपुर। पीछे हैं क्या? इधर देख लो, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मेरी सबसे छोटी बहन श्रीमती सरस्वती प्रसाद पाटिल, नासिक महाराष्ट्र, जिनके विवाह को 12 वर्ष हो चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी, कोई संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से 12 वर्ष तक सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, खूब खर्चा भी किया, पर कोई संतान का सुख नहीं हुआ। बाबा की कृपा। शिव कथा का वर्णन क्या है, एक लोटे जल का क्या वर्णन है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करवाया, शिव जी को जल चढ़वाना, बेलपत्र चढ़ाना, खाना, यही क्रम प्रारंभ करा। और 12 वर्ष के बाद मेरी बहन के यहाँ 2 संतान का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। ये शिव तत्व है। दोनों बच्चों के फोटो मैं लगा रही हूँ, ये शिव कृपा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक और सुंदर पत्र, पहले फोटो देख लो उनके जो वेंटिलेटर पर पड़े हैं, जिनका पत्र है और जो वेंटिलेटर पर पड़े हैं। जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, आप ही के हैं। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 फोटो लगाए गए हैं वेंटिलेटर पर पड़े हुए पत्थर के ऊपर। मेरा नाम दिव्यानी राजेश भारती है। मैं शाहपुर जिला
बुरहानपुर की रहने वाली हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोरोना काल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। 5 जनवरी 2022 में बाबा की कृपा से शिव तत्व को प्राप्त किया है। 6 फरवरी 2022 को बाबा का चमत्कार देखने को मिला, बाबा की कृपा देखने को मिली। मेरे भाई का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, उनका फोटो लगा रही हूं, जो कि कोमा में चले गए थे और वेंटिलेटर पर डाल दिए गए थे। डॉक्टरों ने कह दिया था बचने का कोई चांस नहीं है। 99% शरीर काम करना बंद कर दिया है, हिलना डुलना बंद कर दिया है, मेंटली काम करना बंद कर दिया। 48 घंटे का समय दिया गया था, 48 घंटे तक भी मेरा भाई ठीक नहीं हो पाया। आखिरी में बाबा की कृपा किसको कहते हैं? सीहोर का कंकर शंकर किसी के यहां पर रखा था, उसका पानी बुलवाया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल बुलवाया, एक बेलपत्र बुलवाई। अब हमने तो सोच लिया कि अब शरीर काम ही नहीं कर रहा है, 2 दिन बाद डॉक्टर वापिस दे देगा, लेके तो जाना ही है। हॉस्पिटल से शमशान तक पहुंचने की यात्रा है। एक बेलपत्री भैया के पलंग पर ही रख दी गई और शरीर पर चढ़ा हुआ पानी लगाना प्रारंभ किया। गुरुदेव, मात्र कुछ ही घंटे निकले थे और खबर आई कि भैया ने नेत्र खोलना प्रारंभ कर दिए हैं। ये शिव तत्व है। और बाबा की कृपा से, बाबा की कृपा से मेरे भाई खतरे से बाहर आए और बाबा की कृपा से अब बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए हम पूरे परिवार समेत उनको यहाँ प्रणाम करने आए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। पंडित देवेंद्र बापू काले, सबरंग कलेक्शन के पास बड़े बालाजी मंदिर के आगे, महाजन पेट, बुरहानपुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठे हो। इधर हैं क्या? अच्छा अच्छा, दोनों हाथ हिला दीजिएगा पंडित जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित देवेंद्र बापू काले, सबरंग कलेक्शन के पास बड़े बालाजी मंदिर के आगे, महाजन पेट, बुरहानपुर। मैं पंडित देवेंद्र काले, महाजन पेट, ब्रह्मपुर, बुरहानपुर से 2 वर्ष पहले भोपाल के नीलकंठ शेष जी के यहाँ पर गया हुआ था। गर्मी के कारण मेरे शरीर पर बड़े बड़े फफोड़े हो जाते थे, लाल धब्बे हो जाते थे। तब जिनके यहाँ मैं गया हुआ था, उन्होंने कहा कि आस्था चैनल पर कथा आती है, महाराज जी हम भी सुनते हैं, आप भी थोड़ी देर सुन लें। और बैठकर कथा का रसपान किया। आपने जो शिवजी का महत्व बताया, उस महत्व के अनुसार शंकर पर दुर्वा, बेलपत्र और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उस जल को लेकर आना, बेलपत्र को लेकर आना, बेलपत्र खाना और जल शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। सारे डॉक्टरों की दवाई पहले से खा चुका था, सालों हो गए थे। वो फपोले गर्मी के टाइम पर हो ही जाते थे, मिटते नहीं थे। पर बाबा की कृपा से मेरा शरीर आज की तारीख में पूर्ण तरह से स्वस्थ है, मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। पत्र बहुत सारे हैं, ढेर, और उसमें सब पत्रों में आपके हृदय की बात आप लोग लिख के रखें। एक पत्र और देख लीजिए, जिसमें जो फोटो लगे हैं
जिन फोटो में एक बेटी का पूरा चेहरा, पूरा स्वरूप खराब हो चुका था, जिसको बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से किरण भलराय खरगोन जिले के पुनासला ग्राम से आई हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 19 दिसंबर 2022 को सुबह 6:30 पर इंदौर में अचानक कार से एक्सीडेंट हो गया था। इंडोल टोल टैक्स खड़े ट्रक में हमारी कार घुस गई थी। मेरी बेटी उज्जैन महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने जा रही थी। साथ में रूममेट एक दोस्त भी थी। बाबा 6 बजे जो एक्सीडेंट हुआ उसके फोटो में लगा रही हूँ कि बेटी की हालत इतनी खराब हो गई कि पूरा शरीर, पूरा चेहरा, सबकी सब उसका बिगड़ चुका। यहां तक कोई सार तत्व नहीं था कि बचे ना बचे, हर तरह से समाप्ति की ओर थे। सब लोगों ने रोना चालू कर दिया। हम लोग बहुत रोए कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो शायद ही जीवित रहे। पर बाबा की कृपा, उसकी उदारता, उसकी करुणा, हॉस्पिटल ले गए। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल का महत्व और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको औषधि देना, दवाई देना जब चालू करी, हमारी बेटी को धीरे धीरे, जो मृत्यु के घाट पर थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वो भी धीरे धीरे होश में आना प्रारंभ हो गई। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को ही कहते हैं। भगवान शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा। आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल, हम तो फिर बार बार कहेंगे, 3 घंटे की कथा आपको मिलती है, उसमें से आधा घंटा मूंछ वाले भैया ले लेते हैं, बचते हैं 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में भी अगर आप लोग केवल बैठने की जगह ही ढूंढते रहे और बोलते रहे तो हम तो कहेंगे, फिर वो कहते हैं ना कि चंदन की लकड़ी मिली और उसको जलाकर कोयला बना लिया तो किस्मत फिर तुम्हारी बेकार है महाराज। हम तो कहें उसको पहचानो। 2.5 घंटे की जो कथा मिली है उसको किस तरह से ग्रहण करना, कैसे प्राप्त करना, कैसे लेना, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा सुनने से? ये सारे इतने पत्र तो अभी हम पढ़े ही नहीं है, जो पढ़े हैं थोड़े बहुत रखे हैं, और भी सारे पत्रों को तो हम माइक से बोल नहीं सकते। सब पत्र यहीं पर रखे रहेंगे, 7 दिन तक रखे रहेंगे। 7वें दिन के बाद भी जाएंगे तो यहीं छोड़कर जाएंगे। हर पत्र में मोबाइल नंबर होता है, फ़ोन नंबर होता है, एड्रेस होता है। जिसके मन में संशय हो वो इन पत्र वालों, क्योंकि हम तो इनको भी नहीं पहचानते, आप जाकर इनसे खुद अपने मन का भाव पूछ सकते हैं कि शिव की कथा सुनने का लाभ क्या होगा। यहाँ कोई हमारे पास में ना तो बेल है, ना कोई भभूति है, ना हम मंत्र जानते हैं, ना तंत्र जानते हैं, ना विद्या जानते हैं, ना हमारे पास में कोई विद्या है। केवल एक लोटा जल सारी समस्या का, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, और वो भी नहीं है तो केवल शंकर के द्वार पे से मुस्कुरा के निकल जाने में भी वो कल्याण कर देता है। वो देवाधिदेव महादेव। कुछ नहीं उसके। एक पत्र में किसी ने रो रो कर लिखा है, देखिए पत्र को। मैं सुनीता, अब देखिएगा जरा, पत्र लिखने के लिए कागज नहीं, पुष्टे पे लिखा है, और कितना भाव लिखा है उस पत्र पर। मैं सुनीता बालाराम जी टाक
कहीं बैठी हैं सुनीता जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं सुनीता बालाराम जी टाक गुरुदेव, एक लोटा जल और बेलपत्र का क्या महत्व है। मेरी पुत्री जिसका विवाह 2014 में हुआ था, लेकिन 8 साल से संतान नहीं थी। डॉक्टर ने उसका सारा इलाज करने के बाद कह दिया था इसको संतान का सुख नहीं रहेगा, इसके यहां औलाद नहीं होगी। टेस्ट भी करवाने का सोचा, डॉक्टर ने उसका भी कह दिया कि इसको उससे भी संतान नहीं होगी। गुरुदेव 2020 में आपकी कथा सुनी, शिव जी का क्या वर्णन होता है, शंकर जी के दरवाजे पर जाने से क्या लाभ होता है। बरहानपुर में तो आपको पहली बार हम देख रहे हैं, आज तक आपकी कथा में हम लोग गए भी नहीं थे। गुरुदेव केवल टीवी पर कथा सुनकर शंकर जी को जल चढ़ाते, आचमन करते। बेटी से कह दिया तुमरुका जी का नाम ले और शिव जी की आराधना कर। बेटी ने तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। 1.5 महीना हुआ, सारे डॉक्टर फेल और बेटी का गर्भ ठहर गया। ये शिव तत्व, ये शंकर। बेटी का गर्भ ठहरा, बाबा की कृपा से उसके घर में संतान की प्राप्ति हुई। ये मेरी बेटी का जीवन है, जहां सब कुछ हार जाए। कल कथा में कहा था भाग्य लिखने वाला देवता होते हैं, भाग्य लिखने वाले देवता होते हैं, पर भाग्य को बदलने वाला मेरा महादेव होता है। कब बदल देता है, कैसे बदल देता है, ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर। एक किसी भाई ने लिखा है उसकी दोनों किडनी खराब हो गई। जिसने लिखा हो अगर बैठा हो तो, क्योंकि पत्र ढूंढने में समय लगते हैं थोड़ा सा। मेरी दोनों किडनियां खराब हो गई, किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो। मेरा नाम इमल बाई शिवाजी पवार, 40 गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। इमल बाई शिवाजी पवार, 40 गांव से आई हूँ। गुरुदेव मेरी किडनियाँ काम करना बंद कर दी। गुरुदेव जब किडनियों ने काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस पे आना पड़ेगा, शरीर काम नहीं करेगा। डॉक्टरों से गोली दवाई ली, आ गई। आपकी कथा में आपने कहा था कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाना, डॉक्टर को जरूर दिखाना, डॉक्टर को मत छोड़ो। डॉक्टर की दवाई शिव जी के मंदिर ले गई, डायलिसिस का बोल दिया, किडनी बेकार हो गई। दवाई लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी से कहा अब आपको संभालना है, मेरी दोनों किडनियों की अगली जांच होगी और डायलिसिस के लिए मुझे ले जाएं, उससे पहले मुझे ठीक कर देना। दवाई लाई, बेलपत्री उठा लाई, उस बेलपत्री को जो दवाई की पन्नी थी उसी के अंदर पटक दिया जिससे वह प्रसाद हो जाए, और उसी दवाई को कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा। जब दूसरी जांच कराने गई, मेरी दोनों किडनियां काम करना चालू कर दी। ये शिव का, ये शंकर, ये उघड़ी। करो भजन, करो स्मरण उसका, करो भक्ति शिव की, पर शिव की भक्ति में छल नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, कपट नहीं चाहिए,
बेईमानी नहीं चाहिए। एक लोटा जल लेकर आप शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ। जल चढ़ाते समय तुम्हें मंदिर में कितने लोग खड़े हैं, कितनी भीड़ पड़ रही है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमसे बन जाए तो मंदिर की सफाई करो, साफ करो, एक लोटा जल चढ़ा दो, आराम से झाड़ू लगा दो, जो बन जाए बाबा की सेवा कर कर आओ। एक पत्र किसी भाई ने लिखा, उस पत्र में भाई ने लिखा है, अनिल कुमार जी जायसवाल, आप ही हैं जायसवाल जी? मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ से हैं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है कि सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हम सरकारी कर्मचारियों को इस बात की है कि आपने, इस व्यासपीठ ने एक एक बच्चे बच्चे को शिव मंदिर जाना चालू करा दिया। जायसवाल जी आपकी बहुत बहुत साधुवाद था। दूसरी बात यह है गुरु जी कि हम जल चढ़ाने जाते हैं, पर महिलाएं शंकर जी को 1 मिनट नहीं छोड़ती हैं। अच्छा, उनको यह भी नहीं लगता कि हम खड़े हैं। कम से कम एक जल चढ़ा के हटती है, दूसरी घुस जाती है, दूसरी हटती है, तीसरी आ जाती है। और इनमें इतना आपस में प्रेम होता है कि ये इशारे में बुला लेती है कि तू आ जा, और हम खड़े के खड़े रहते हैं। गुरु जी अब आप बताओ सारी समस्या का हल। अब ये समस्या कितनी भारी है, इसका क्या करें? जायसवाल जी पहले तो नजर उतरवा लेना तुम्हारी। अच्छा प्रश्न है महाराज। आप उसके दरवाजे तक पहुंच गए और जो जल चढ़ाने जा रही है, जो शिव जी के पास बैठी है, और आप कितने प्रसन्न हो रहे हो कि आज मंदिर में इन माताओं ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपकी प्रसन्नता ही शिव ने स्वीकार कर ली है, शिव पा गया। पहले साल में एक बार दिवाली होती थी, तब मंदिर के दरवाजे पर दिया लगता था। आज हर सोमवार को पशुपति व्रत में शिव जी के द्वार पर दिया लगता है। प्रसन्नता है हमारे जीवन में। बैठिए जायसवाल जी, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। भाव है। और मेरी माताओं से भी निवेदन है, अगर कोई जल चढ़ाने आए तो उसको मौका दो। प्रयास करो थोड़ा सा जल चढ़ाने के लिए। ये बात पहले भी एक बार नीमच की कथा में भी आई थी। एक बार जगह जगह पर इस कथा में आती है कि माताएं शंकर जी को घेर के बैठ जाती, हमको अंदर नहीं जाने देती, जल नहीं चढ़ाने देती। माना शिव तुम्हारे हैं, तुम शिव के हो, पर मौका सभी को मिलना चाहिए। हृदय से शिव की आराधना सबको करना चाहिए। हर हर बोल बम का नारा है। जम के तो बोलो, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है। बस उसके सहारे पर हमको रहना, हमारा जीवन उसको समर्पित कर कर चलना। अश्वत्थामा 4 वर्ष की आयु पाकर शिव की आराधना में लग गया। इतनी आराधना 4 वर्ष की आयु में अश्वत्थामा ने करी कि मेरा देव अधिदेव महादेव वहीं पर प्रकट हो गया। शिव जी का नाम उस जगह पर दूधेश्वर महादेव हो गया। क्या नाम पड़ गया? दूधेश्वर महादेव। उत्तराखंड में एक स्थान देहरादून के पास में है, जहां दूधेश्वर महादेव हैं, जहां पर बैठकर अश्वत्थामा ने तप करा। शिव जी ने प्रकट होकर कहा, अश्वत्थामा क्या चाहिए तुमको? अश्वत्थामा कहते हैं, मैंने गाय के दूध को आज तक चखा नहीं है बाबा। 4 साल का अश्वत्थामा जब शिव की आराधना में लग जाता है, शिव भक्ति में लग जाता है, शंकर की आराधना में लग जाता है, तब मेरा देव अधिदेव महादेव
उसी शिवलिंग में से दूध की धार बहा देता है और अश्वत्थामा उसको पीता है। वो मेरा महादेव है, वो मेरा शिव है। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। अश्वत्थामा कर रहा है, इस दरवाजे से खाली कोई नहीं गया तो मैं कैसे जाऊंगा। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। अश्वत्थामा का चरित्र कह रहा है, जिस जगह पर बैठकर आप शिव की आराधना करते हो, मेरा महादेव तुरंत प्रकट होकर आपका मनोरथ पूर्ण कर देता है, आपका कार्य पूर्ण कर देता है। वो शिव है, शंकर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है उसको सोचना नहीं पड़ता, शिव उसके पास आते हैं। केवल दिल से, मन से, हृदय से आप उसको पुकारो, वो आएगा। जैसे बच्चों को डराते हो तो कहते हो बाबा आया, बच्चा रोते से चुप हो जाता है। उसी तरह जब दुख आए तो कह दो बाबा आएगा, दुख समाप्त हो जाए। उसका इंतजार करिए, मिलेगा। जीवन सुख दुख की पहेड़ी है, चलना तो पड़ेगा। गुरु द्रोणाचार्य जी के यहाँ स्वयं इतने बड़े गुरु द्रोणाचार्य, जिनके घर में भी दुख आया, खुद ने मिटाया, मेहनत करी, कर्म करा, उसके अनुसार जी समय आया। खूब तप करने पर दुधेश्वर, दूध देने वाले महादेव प्रकट हो गए, जिनका नाम टपकेश्वर महादेव भी हुआ। दुधेश्वर को टपकेश्वर महादेव भी कहा।